नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साई महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। बिहान स्व सहायता समूह की महिलाओं द्वारा निर्मित प्राकृतिक राखियों की धूम। शतक पूरा कर चुके रामायण समिति ने आयोजित की संगीतमय कार्यक्रम। और संविदा भर्ती स्वास्थ्य कर्मियों की गुहार, हमें ना निकालो सरकार। अब खबरें विस्तार से। राजनांदगांव जिले के राष्ट्रीय आजीविका मिशन बिहान की महिलाओं द्वारा छत्तीसगढ़ी संस्कृति के अनुरूप निर्मित परंपरागत सुंदर राखियों से रक्षाबंधन के मौके पर भाइयों की कलाइयों में सजेगी। जिले के स्व सहायता समूह की महिलाओं द्वारा निर्मित राखियां इन दिनों बाजार में दर्शकों को लुभा रही हैं। राखी केवल एक धागा ही नहीं बल्कि एक अभिव्यक्ति भी है। राजनांदगांव जिले में रक्षाबंधन के त्यौहार पर इस बरस बिहान के स्व सहायता समूह की महिलाओं द्वारा छत्तीसगढ़ी संस्कृति के अनुरूप निर्मित परंपरागत सुंदर राखियों से भाइयों की कलाइयाँ सजेगी और बिहान की राखियाँ भाई बहन के प्यार में मिठास घोलेंगी। राजनांदगांव जिले में राष्ट्रीय आजीविका मिशन बिहान के स्व सहायता समूह की महिलाओं ने परंपरागत धान, बांस, चावल, अरहर, रखिया बीज, मोती एवं खूबसूरत रंग बिरंगे धागों तथा डिज़ाइन से सजी राखियाँ विभिन्न वैरायटियों का निर्माण किया है, जो कि कलेक्ट्रेट के गढ़कलेवा, शहर के जयस्तंभ चौक, नगर निगम परिसर में बिहान राखी स्टॉल ग्राहकों को लुभा रही हैं। राष्ट्रीय आजीविका मिशन बिहान की महिला स्व सहायता समूह ग्राम मनगटा की महिला रामेश्वरी साहू का कहना है कि जिले के 4 ब्लॉक की महिला समूह इन दिनों राखी का निर्माण करने में लगी हुई हैं। उनका कहना है कि कुछ अलग करने की चाह में अतिरिक्त आय उपार्जन करने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ पारंपरिक उपज धान, गेहूं, चावल, अरहर, बांस का उपयोग कर राखी का निर्माण किया है, जिसकी बाजार में अच्छी मांग बनी हुई है। सर, हमारे यहाँ जो राखी को लेकर बनाने का जो काम चल रहा है, राखी सिखाने का दीदियों को जो 4 दिन का ट्रेनिंग हुआ था, उसमें दीदी ने हमारी जो घरेलू चीज़ें हैं, जो घरेलू उपज है खेती से जो हमें प्राप्त हो जाता है आसानी से, उससे बनाया है, निर्माण किया है, जिसमें बांस है, धान है, चावल है, गेहूं है और अरहर, मूंग, मतलब अन्य चीज़ों से, बीजों से और रंग बिरंगी मोतियों से भी बनाया गया है। तो मार्केट में इसका डिमांड भी हमें बहुत अच्छा मिल रहा है सर। और यहाँ पे हमारे यहाँ 5 रुपये से लेकर 50 रुपये तक का राखियों का प्राइस रखा गया है। जैसे धान की वैरायटीज़ 3 प्रकार की है तो उनका अलग अलग प्राइस है, बीज की वैरायटीज़ अलग अलग है, जिसमें ज़्यादा लागत लग रही है उसके हिसाब से उनका प्राइस रखा गया है। इसी तरह विद्या साहू और ईश्वरी साहू का कहना है कि बिहान की राखियाँ विभिन्न वैरायटी में बाजार में 10 रुपये से 50 रुपये तक उपलब्ध है। मैं बिहान समूह से 2014 से जुड़ी हुई हूँ और बिहान में जुड़कर मैं बहुत सारे पहले तो मैं एक कार्यकर्ता के रूप में भी काम करती हूँ वहाँ पर, जिससे मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं गांव में भी महिलाओं को जागरूक करने का भी काम करती हूँ और बहुत सारे हमारे महिलाओं को बहुत सहयोग भी रहा है। और इस बिहान समूह के माध्यम से मेरे को अभी ट्रेनिंग लेने का मौका भी मिला, जिससे कई प्रकार की राखियाँ बनाने का, और मेरे को भी देखा तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आज तक इस प्रकार से राखियाँ बनाने का, हाथ से बनाने का, निर्मित का हम लोग को आइडिया भी नहीं था, तरीका भी नहीं था, मालूम भी नहीं था कि किस प्रकार से राखियाँ बनाए जाते हैं और किस चीज़ से भी बनाया जा सकता है। तो हमको धान का भी राखी बनाने का और चावल का भी, गेहूं का भी, मूंग का भी, रहर का भी, बांस का भी, यहाँ तक बांस का भी हमको राखी बनाने को मिलने को सीखा। बिहान राखियाँ अमेजन जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म में भी उपलब्ध है। इसी तरह फेसबुक, यूट्यूब और व्हाट्सएप से भी अपनी पसंदीदा राखी का कोड लिख कुरियर, डाक एवं अन्य माध्यमों से मंगवा सकते हैं। न्यूनतम 50 से 100 नग राखी ऑर्डर पर 10% डिस्काउंट और न्यूनतम 100 से 500 नग राखी ऑर्डर पर 20% डिस्काउंट की सुविधा उपलब्ध है। अवधेश यादव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव जिले के भारोत्तोलन खिलाड़ियों ने 8वीं बार राज्य स्तरीय ट्रॉफी पर कब्जा जमाया है। प्रतियोगिता का आयोजन बालोद जिला के दल्ली राजहरा में गत दिनों आयोजित किया गया था। ट्रॉफी जीतकर आने पर खिलाड़ियों का भव्य स्वागत किया गया।
ओपन सीनियर स्टेट वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में राजनांदगांव जिले के खिलाड़ियों ने 8वीं बार ट्रॉफी पर अपना कब्जा जमाया है और जिले का नाम रोशन किया है। इस जीत के बाद वापस राजनांदगांव पहुंचने पर जय व्यायाम भवानी शाला में एक समारोह आयोजित कर भव्य स्वागत किया गया। स्वागत समारोह में जहां विजेता खिलाड़ियों को तिलक लगाया, वहीं शाल श्रीफल भेंट कर स्वागत किया गया। कार्यक्रम में जय भवानी व्यायामशाला के संचालक पुरुषोत्तम आजमानी विशेष रूप से उपस्थित थे। इस अवसर पर श्री आजमानी ने खिलाड़ियों की जीत पर बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। लीलाजरा में स्टेट वेटलिफ्टिंग कॉम्पिटिशन था, जहां हमारे व्यायामशाला के 4 बच्चों का सिलेक्शन हुआ पटियाला के लिए नेशनल के लिए। उन्होंने क्वालिफाई रैंक कंप्लीट की है और वो पार्टिसिपेट करने के लिए वो जा रहे हैं। 9 से 12 तक वहाँ प्रतियोगिता आयोजित है पटियाला में। और 23 एवं 24 जुलाई को बालोद जिला के दल्ली राजरा में आयोजित राज्य स्तरीय भारोत्तोलन प्रतियोगिता में जिला राजनांदगांव की महिला टीम ने चैंपियनशिप की ट्रॉफी हासिल की और खेलो इंडिया यूथ गेम्स की सिल्वर मेडलिस्ट ज्ञानेश्वरी यादव ने पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश की महिला वेट लिफ्टर को पछाड़कर बेस्ट लिफ्टर का खिताब अपने नाम किया। इस प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने 2 स्वर्ण और 2 रजत पदक जीते हैं। मनोज देवांगन के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव जिले के आम गांव में नवदुर्गा रामायण समिति के अपने 100 वर्ष पूर्ण होने पर स्वर्ण जयंती समारोह मनाया गया और रामायण मानस गान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान छत्तीसगढ़ी कलाकारों का सम्मान साल और श्रीफल भेंट कर किया गया। राजनांदगांव जिला मुख्यालय के करीब 50 किलोमीटर दूर स्थित आम गांव के नवदुर्गा रामायण समिति ने अपने गठन के 100 साल पूरे कर लिए हैं। नवदुर्गा रामायण समिति के अपने गठन के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में समिति ने स्वर्ण जयंती समारोह का आयोजन किया और रामायण मानस गान कर भगवान राम की वंदना की। इस अवसर पर राजनांदगांव शहर की लोक कलाकार कविता वासनिक विशेष रूप से उपस्थित थी। स्वर्ण जयंती कार्यक्रम में लोक गायिका कविता वासनिक के भजनों ने लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के नामी गिरामी कलाकार श्रीमती कविता वासनिक, गोविंद साहू, संगीत निर्देशन एवं गायक महादेव हिरवानी, प्रभु सिन्हा और रवि रंगारी का साल श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया गया। इसी तरह तबला वादक हरिशंकर नायक, बांसुरी वादन के लिए सतीश सिन्हा और बेंजो वादक हर्ष मेश्राम तथा मोरध्वज सेन को सम्मानित किया गया। मनोज देवांगन के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे किसानों के लिए भाजपा का खैरागढ़ में प्रदर्शन।
जोश है, तेरे साथ तिरंगा है, ये विजय का उद्घोष है। तू ठान ले, अब जीत को अंजाम दे। वहाँ एथलीट्स दम लगाएंगे, आप यहाँ से हौसला बढ़ाओ। चीयर फॉर इंडिया। जोश है, जान है, अपने इंडिया की शान है। आज नहीं बरसों से की टोक्यो की तैयारी है, तैयारी है, तैयारी है। टोक्यो की तैयारी है। अपने चैंपियंस, अपने ओलंपियंस, हाँ उतरेंगे मैदानों में जब अपने ये खिलाड़ी जीतेंगे बाजी, देखेंगी दुनिया सारी। जीतेंगे अपने चैंपियंस, ओलंपियंस, जीतेंगे अपने। तैयारी है, तैयारी है, टोक्यो की तैयारी है। जोश है, जान है, अपने इंडिया की शान है। आज नहीं बरसों से की टोक्यो की तैयारी है, तैयारी है, तैयारी है। टोक्यो की तैयारी है। अपने चैंपियंस, अपने ओलंपियंस, हाँ उतरेंगे मैदानों में जब अपने ये खिलाड़ी जीतेंगे बाजी, देखेंगी दुनिया सारी। जीतेंगे अपने चैंपियंस, ओलंपियंस, जीतेंगे अपने। तैयारी है, तैयारी है, टोक्यो की तैयारी है। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9993457412। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपए में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद, और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खाद बीज की किल्लत को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने खैरागढ़ में विधानसभा स्त्री एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। इस धरना प्रदर्शन की अगुवाई जिला पंचायत के उपाध्यक्ष विक्रांत सिंह ने की। खाद बीज के संकट को लेकर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के आह्वान पर खैरागढ़ भाजपा किसान मोर्चा ने एक दिवसीय विधानसभा स्तरीय धरना प्रदर्शन किया और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। खैरागढ़ में आयोजित धरना प्रदर्शन की अगुवाई जिला पंचायत के उपाध्यक्ष विक्रांत सिंह ने की। इस अवसर पर जिला पंचायत के उपाध्यक्ष विक्रांत सिंह ने छत्तीसगढ़ की सरकार को कागजी सरकार बताया और छत्तीसगढ़ सरकार किसानों के साथ खाद बीज को लेकर सौतेला व्यवहार कर रही है। केंद्र सरकार मांग के अनुरूप छत्तीसगढ़ सरकार को खाद उपलब्ध करा रही है, लेकिन राज्य सरकार कुछ पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाकर खुले बाजार में बेच दी है, जिसका खामियाजा किसानों को उठाना पड़ रहा है, जिससे किसान दोगुने दर में खुले बाजार से खाद खरीदने मजबूर हो रहे हैं। यह पूरी तरह से सरकार जो है वह गंभीर नहीं है, इसकी कोई योजना नहीं है, इसकी कोई गंभीरता नहीं है और हवा में चलने वाली कागजी सरकार है। आने वाले समय में जिस किसान के दम पर इस भूपेश बघेल जी की कांग्रेस की सरकार बनी थी, तो मैं भूपेश बघेल जी को कहना चाहता हूं कि जो किसान बोना जानता है वह किसान काटना भी जानता है। धरना प्रदर्शन के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है और खाद बीज के संकट को दूर करने की मांग की है। धरना प्रदर्शन के दौरान पूर्व विधायक कोमल जंघेल, जिला भाजपा उपाध्यक्ष वीरेंद्र जैन, जिला पंचायत सभापति धम्मन साहू, भाजपा किसान मोर्चा के महामंत्री खम्मन ताम्रकार, अनिल अग्रवाल, रामाधर रजक, मंडल अध्यक्षों के संग भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित थे। खैरागढ़ से सन्नी कुमार यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव जिले में कोरोना काल के दौरान संविदा भर्ती किए स्वास्थ्य कर्मियों एवं स्टाफ नर्सों की निरंतर सेवा जारी रखने की मांग को लेकर जनता कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान बड़ी संख्या में संविदा स्वास्थ्य कर्मी नर्स कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे थे। राजनांदगांव जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण के दौर में स्वास्थ्य विभाग ने 3 माह के लिए स्वास्थ्य कर्मियों नर्सिंग स्टाफ की भर्ती की थी और 3 माह बाद अपनी सेवाएं दी है। 3 माह के कार्यकाल समाप्त होने पर स्वास्थ्य विभाग ने इन स्वास्थ्य कर्मियों को सेवा से हटा दिया है, जिसके चलते इन स्वास्थ्य कर्मियों के बीच बेरोजगारी की समस्या आन खड़ी है। ऐसे में जनता कांग्रेस के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं सहित संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर सेवा निरंतर जारी रखने की गुहार लगाई है। स्वास्थ्य कर्मियों का कहना है कि बढ़ते कोरोना संक्रमण के दौर में उन्होंने कोविड मरीजों की सेवा की है और मरीजों की जान बचाई है, जबकि उस दौर में मरीज के परिजन भी मरीज से दूर भाग रहे थे। जब लोग घर में रहते थे, डर के निकलते नहीं थे, उस समय हम लोग अपने परिवार को छोड़ के, सबको छोड़ के हम लोग यहाँ अपना सेवा दिए। उसके बाद भी हम लोग 11 महीना काम किए हैं, कंटिन्यू 11 महीना काम करने के बाद हम लोग को हटा दिया गया वहाँ से, ये बोल के कि हमारे पास फंड नहीं है। तो अगर तीसरा लहर आ रहा है तो फंड तो आएगा ही इसका। और ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट के पास फंड नहीं होता है। जब गवर्नमेंट यहाँ पे डेली वेजेस में स्टाफ रख सकती तब उनके पास फंड है ना, लेकिन हमारे लिए उनके पास फंड नहीं है। हम अपनी जान को बाजी में लगा के इनकी सेवा की है, उसके बाद हमको बोला जाता है कि हमारे पास फंड नहीं है, ऐसा करके हमको निकाल दिया। लगभग कितने लोगों को निकाला? हम लोग 55 स्टाफ नर्स हैं, ऐसी कर करके बहुत सारे के कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, 4th क्लास वर्कर्स हैं, सभी लोग हैं, वार्ड बॉय है, वार्ड गर्ल है, RHO है, ANM है, ऐसे करके सभी लोग हैं। आगे क्या रहेगी आपके रणनीति? हम लोग आगे और कोशिश करते रहेंगे, लेकिन हम लोग हार कभी नहीं मानेंगे। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जे के कोर कमेटी के सदस्य नवीन अग्रवाल ने कहा कि संविदा स्वास्थ्य कर्मियों का सेवा काल निरंतर जारी रखने की मांग की है, ताकि तीसरी लहर में स्वास्थ्य कर्मियों की कमी की समस्या से न जूझना पड़े। उस समय यही SDRF के स्वास्थ्य कर्मचारियों ने अपने जान को जोखिम में डालकर अपने घर परिवार से दूर रहकर लोगों की जान बचाई, जिसको लेकर हमने आज विरोध किया है। इनकी नियुक्ति नहीं थी, NHM के माध्यम से रेगुलर सुविधा के तहत इनकी नियुक्ति की जानी थी, लेकिन इनकी नियुक्ति करने दूर इनको काम से निकाला गया, जिसका हम विरोध करने यहाँ पे आए हैं। आप सभी को पता है कि कोरोना की लहर तीसरी लहर आने की संभावना है, जिसके कारण राजनांदगांव में 500 बिस्तर का अस्पताल भी बनाया गया है, लेकिन हमको हॉस्पिटल के साथ साथ नर्स और डॉक्टरों को भी ज़रूरत है। तो मैं शासन प्रशासन से मीडिया के माध्यम से निवेदन करता हूँ कि उन्होंने तत्काल प्रभाव से इनकी नियुक्ति की जाए, नहीं तो हम इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस लड़ाई को लड़ेंगे, हमें सफलता जरूर मिलेगी।
धरना प्रदर्शन के दौरान शांति व्यवस्था कायम रखने पुलिस विभाग ने चाक चौबंद व्यवस्था की थी और प्रदर्शनकारियों को कलेक्टर गेट पर ही बैरिकेड लगाकर रोक दिया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने मांग पूरी न होने पर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी है। अवधेश यादव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है, दवाई भी और कड़ाई भी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, वैक्सीन लगाएं, सुरक्षित रहें, घर से बाहर निकलने पर मास्क जरूर लगाएं। आज की खबरों में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।